अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे ज़रूर सिखाऊंगी। लेकिन अभी जो है वो मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो इस पर आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो अब आपको वक्त के साथ साथ आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ग्रामर सेशन अच्छी तरह से सिखाऊंगी। ठीक है बेटा, और बाकी आपको जो है वो कम्युनिकेशन स्किल से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करने की कोशिश करवाऊंगी। ठीक है, तो मैंने इससे पहले आप लोगों को प्रेजेंट के सारे पार्ट्स के जो है वो टेंसेस आपको सिखाए हैं। मेरी जो है वो मैं यहाँ पर उसका लिंक आई बटन पर भी दे दूंगी। इसके अलावा वो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर इससे पहले आपने वो नहीं देखा है तो उसे आप देख लें। एक ही वीडियो पे आपके चारों पार्ट्स हो जाएंगे क्लियर। और आज इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पास्ट से रिलेटेड टेंसेस। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। तो चलें विदाउट एनी वेस्टिंग जो है हम अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारा टेंस आ जाता है पास्ट पे, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट सिंपल। दो नाम ये जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम है और बनाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। अगर कोई आपको कहता है कि आपने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है या पास्ट सिंपल पढ़ा है, तो बिल्कुल इन दोनों नामों की वजह से कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोनों के नाम जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन तरीक़ेकार दोनों का जो है वो सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है जुमले के आखिर में। ठीक है, मैं जुमले की आपको पहचान करवाती हूँ कि जुमले के आखिर में क्या आता है। इसमें अलिफ है, छोटी ये है और बड़ी ये। ठीक है, ये जुमले में इसकी पहचान होती है कि लास्ट में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपके अलिफ होता है, छोटी ये होती है और बड़ी ये। ठीक है, जैसे कि मैंने ग्लास तोड़ा, मैंने यहाँ पर लिखा है मैंने ग्लास तोड़ा, वो घूमने गई, वो हमारे घर आए। इसी तरह से और मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि मैंने एक ड्रेस खरीदा, मैंने न्यू कार खरीदी। ठीक है, मैं अपने खाला के घर गई। जब हम इस तरह से बातें करते हैं तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का जो है वो सेंटेंसेस होता है। ये पास्ट इंडेफिनिट के जो है जुमले कहलाते हैं। अब इसको बनाने का क्या तरीका है वो मैं आपको दिखाती हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ। जी, तो पास्ट इंडेफिनिट को स्ट्रक्चर करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो सादे जुमले हमारे कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने कार खरीदी, मैंने ग्लास तोड़ा, मैंने जो है वो एक नई कार खरीदी है, मैंने एक नया ड्रेस लिया है, मैंने एक नई ड्रेस ली है, मैंने एक नई ड्रेस ली। ठीक है, जब मैं इस तरह से बातें करूंगी तो ये मेरा सादे जुमले की तरफ आता है। ठीक है, ये सादे जुमले हो गए। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम बोलते हैं नहीं, मैं अपनी खाला के घर नहीं गई, मैं नहीं सोई, मैंने ग्लास नहीं तोड़ा। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप सवाल करते हैं, क्या तुम अपनी खाला के घर गई, क्या तुम सोई, क्या तुमने खाया, क्या तुमने ड्रेस पहना, क्या तुमने न्यू ड्रेस खरीदा। ठीक है, इंट्रोनेगेटिव में क्या तुमने ये काम नहीं किया, क्या तुम नहीं गई, क्या तुम नहीं सोई। मतलब जब हम सवाल भी करते हैं और नहीं भी पूछ रहे होते हैं, क्योंकि वो उस वक्त वो कह रही होती है कि मैं ये करने जा रही हूँ, लेकिन जब आप पूछते हैं आप क्या तुमने किया, जब हम ऐसे क्या तुमने नहीं किया, जब हम ऐसे सवाल करते हैं वो इंट्रो नेगेटिव के ज़मरे में आता है। ठीक है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखें बेटा, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म का आपको इल्म होना लाजमी 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 है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड फॉर्म से मुराद जैसे गो है तो वेंट, टेक है तो टुक, स्पीक है तो स्पोक। ठीक है, जब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी सारे अपने चैनल्स पे अपलोड करने वाली हूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है फिर भी, तो आपको एक ग्रामर की बुक ले लें, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा मैं बहुत जल्दी जो है वो अपने चैनल पे अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव बनाते वक्त आपने क्या करना है, डिड, डिड सब्जेक्ट प्लस डिड लगाना है। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिड लगाने के बाद वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिड जो है वो खुद ही जो है वो सेकंड फॉर्म है। जब आपने एक सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज कर लिया है, डिड लगा दिया है, तो यहाँ पर आपने जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म में लिखा था वो अब आपको चेंज करके फर्स्ट फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि इससे आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। डिड लगाने के बाद आप जैसे मैंने लिखा है वेंट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी गो, ठीक है। पहले आपने अफर्मेटिव बनाते वक्त आपने वेंट लिखा है, लेकिन जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो वेंट की जगह आपने गो लिख देना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव में सुने, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आपने डिड लिखा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इंटेरोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और इंट्रोनेगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ये चीजें बिल्कुल रट लें, याद रखें, आपके लिए काफी इजी रहेगा। और ऑब्जेक्ट यूज करना है, जैसे आई ब्रोक द ग्लास, जो ग्लास है वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या लगाया लास्ट में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपने क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव में और नेगेटिव में आपने क्वेश्चन मार्क लास्ट में पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है मैंने इंट्रो नेगेटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं इस तरह से सेंटेंस बनाती हूँ तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है। आगे सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने 2 सेंटेंस आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आप लोगों को सारी कन्फ्यूजन बहुत अच्छी तरह से मैं जो है वो ओवरकम कर सकूं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है मैं सुबह बाजार गई। मैं सुबह कहाँ गई भाई? बाजार गई। आई वेंट, मैक इंग्लिश क्या होती है बेटा? आई। गई का मतलब होता है गो, ठीक है। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? वेंट होती है। आई वेंट, कहाँ गई? हमारा ऑब्जेक्ट है बाजार, ठीक है। आई वेंट टू द मार्केट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये एडिशनल वर्ड्स भी आप लगाते हैं क्योंकि ये भी यूज हो रहे होते हैं हमारे रोजमर्रा जिंदगी में। तो इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट इन द मॉर्निंग। अब और देखें, यहाँ पर आई के बाद मैंने यहाँ पर डिड लगाया, डिड के बाद जैसे ही मैंने यहाँ डिड लगाया मैंने वेंट को चेंज करके गो लिखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट इन द मॉर्निंग। अब इन इंट्रोगेटिव में देखें, डिड आई गो टू द मार्केट, डिड आई नॉट गो टू द मार्केट। यहाँ पर गो के साथ टी आ गया है बेटा, तो इसको इरेज कर दीजिएगा, गो टू द मार्केट होगा, ठीक है। डिड यहाँ पर लगाया मैंने फर्स्ट पर, हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाता है तो डिड, फिर लिखा मैंने सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडिशनल वर्ड्स इन द मॉर्निंग, ठीक है। डिड आई नॉट गो टू द मार्केट, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आ गया डिड। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिडंट, डिड नॉट भी लिख सकते हैं, डिड नॉट आई गो टू द मार्केट इन द मॉर्निंग। यहाँ पे मैंने लिखा है डिड आई नॉट गो टू द मार्केट इन द मॉर्निंग, क्योंकि मुझे ये इस तरह से ज़्यादा सुटेबल लगता है, अच्छा लगता है बोलने में, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रही हूँ, ठीक है। वो बेहतरीन उस्ताद बनी, ठीक है। एक लड़की है बहुत अच्छी टीचर वो बन गई है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि वो बेहतरीन उस्ताद बनी, ठीक है। वो की इंग्लिश क्या होती है बेटा? शी होती है। ये हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपने यहाँ पर शी लिखा। बनी, बनी की इंग्लिश होती है बेटा बिकम। क्या होती है बेटा? फर्स्ट फॉर्म बिकम, और सेकंड फॉर्म होती है बिकेम। क्या होती है? बिकेम। शी बिकेम द बेस्ट टीचर। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? उस्ताद है, और बेहतरीन एडिशनल वर्ड्स में आ रहा है, तो बिकेम द बेस्ट टीचर, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे तो बेटा शी के साथ क्या लगाना है आपने? डिड लगाना है। डिड नॉट लिखा, बिकेम जो है वो चेंज होकर अब क्या हो जाएगा? बिकम। She did not become the best teacher. Did she become the best teacher? Did she not become the best teacher? Did लिखा, she लिखा, she क्या है आपका? सब्जेक्ट है। become क्या है? वो आपका वर्ब है। वर्ब की यहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म लिखी, फिर आपने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। डिड शी नॉट बिकम द बेस्ट टीचर, उसके बाद आपने लास्ट में क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिड नॉट शी बिकम द बेस्ट टीचर, लेकिन जब आप डिड नॉट लिखेंगे पढ़ेंगे डिडेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा? डिडेंट। डिडंट शी बिकम द बेस्ट टीचर, ठीक है। तो इस तरह से आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर करने हैं। आगे देखते हैं, पास्ट का दूसरा पार्ट देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, इसलिए थोड़ा सा लंबा ये पार्ट गया है। बाकी मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस
पढ़ाती हूँ, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह बहुत ईजी है। जुमले के आखिर में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछता है कि कहाँ थी, क्या कर रही थी, तो आप कहते हैं मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं सो रही थी, मैं खाना खा रही थी, ठीक है। तो जब आप इस तरह से बातें करते हैं तो ये वाले जुमले आपके पास्ट कंटिन्यूअस के जुमले होते हैं, जिससे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं और पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं जी। पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो सादे जुमले हम बोलते हैं कि मैं सो रही थी, मैं खा रही थी, मैं पी रही थी, मैं जी रही थी, मैं मैं पढ़ रही थी, मैं सो रही थी। जब आप इस तरह से बातें करते हैं तो फिर ये आपका आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में दो चीजें आती हैं, एक आता है वॉज और एक वर। वॉज बेटा यूज होता है ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ। जैसे ही शी इट एनी सिंगुलर नेम आ जाए तो वहां पर आपने वॉज लगाने, ही वॉज, शी वॉज, सना वॉज, ठीक है, इट वॉज, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्लूरल चीजें आ जाए, जैसे दो नेम आ जाए, सना एंड हिना, वर, आई वर, ठीक है। आई के साथ भी वॉज यूज कर सकते हैं। आई के साथ जैसे आप वॉज यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वर भी लगाते हैं, ठीक है। दे वर, यू वर, ठीक है। इसे वर पढ़ते हैं, वियर नहीं पढ़ते हैं बेटा, वर पढ़ते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बेटा जब हम इन दोनों चीजों को आप कंबाइन करेंगे तो ये आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है, जैसे राइटिंग, रीडिंग, ईटिंग, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, वॉज वर्ड के बाद आपने नॉट लगाना है। अगर ही शी इट एनी सिंगुलर नेम है तो वहां पर आपने वॉज यूज किया होगा, तो वॉज के बाद नॉट लगा दें। अगर कोई प्लूरल थिंग्स है जैसे दे, यू, तो आपने वर्ड लगाया होगा तो आपने नॉट लगा देना है, कुछ नहीं करना है। बाकी सेंटेंसेस आपने वैसे ही राइट करने हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में बेटा वॉज और वर्ड दोनों में से कोई भी एक चीज आपकी पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपका उसी तरह से आएगा जिस तरह से आप इंटेरोगेटिव में लिखते हो। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में दोनों में क्वेश्चन मार्क आते हैं क्योंकि ये बहुत नेसेसरीली इसे पुट करना है, ठीक है। इसके बगैर आपका सेंटेंस जो है वो गलत लगेगा आपको, ठीक है। मतलब टीचर आपको अगर एक मार्क का जो है वो सेंटेंस होगा वो तो आपको 0.5 देगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाने। पूरे सेंटेंस ठीक तरह से लिखा है और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ये गलत है, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं जी। मैं ख्वाब देख रही थी, कौन कौन ख्वाब देख रहा था ज़रा बताएं। और मैंने यहाँ पर पिक्चर्स भी देखें किस तरह से लगाई हुई है। हम ऐसे ही ख्वाब देखते हैं ना, बैठे बैठे कोई ख्वाब नहीं देखता है भाई, सो कर देखता है। और बहुत सारे लोग अपने ख्वाब पूरा करने के लिए जाग रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। तो आप बताइएगा कि आप सोते सोते ख्वाब देख रहे हैं या आप अपने ख्वाब के पीछे मेहनत कर रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं ख्वाब देख रही थी, ठीक है। मैं बेटा क्या है, आई। मैं की इंग्लिश क्या है बेटा, आई के साथ मैंने यहाँ पे वॉज लगाया है। आई वॉज ड्रीमिंग। ख्वाब देखने की इंग्लिश बेटा क्या होती है, ड्रीमिंग, ठीक है। यहाँ पर बेटा देखें, आई क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। वॉज क्या है बेटा, मेरा हेल्पिंग वर्ब है। जैसे आई के साथ मैंने वॉज लगाया, ठीक है। और ड्रीमिंग क्या है बेटा, ख्वाब देख रही थी। मतलब यहाँ पर मैंने ड्रीमिंग लिखा है, एक ही वर्ड में सारी बात को क्लियर कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, वर्ब है। ये क्या है बेटा, वर्ब। वर्ब के साथ क्या लगाया बेटा, आईएनजी। वर्ब की ख्वाब देखने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, ड्रीम, ठीक है। आई वॉज ड्रीम, अब आई एन जी पुट किया तो क्या हो गया बेटा, ड्रीमिंग। अब मैं ख्वाब देख रही थी, ये आई वॉज ड्रीमिंग, ठीक है। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने लिखी है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, वॉज आई ड्रीमिंग, वॉज आई नॉट ड्रीमिंग, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, आई वॉज के बाद क्या लगा दिया बेटा, नॉट लगा दिया। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वॉज आई ड्रीमिंग, यहाँ पे बेटा क्या किया, हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये भी बोल सकते हैं आप। तो वॉज आई ड्रीमिंग, वॉज सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉज आई नॉट ड्रीमिंग, ठीक है। वो नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा था, ठीक है। वो नमाज पढ़ने कहाँ जा रहा था बेटा, मस्जिद जा रहा था। तो वो लड़का है तो ही आ गया है यहाँ पर। ही आपका जो है वो थर्ड फॉर्म, थर्ड जो है वो पर्सन कहलाता है। तो ही शी इट के साथ अपने वॉज लगाना है। ही वॉज जा रहा था, जाने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, गो। आईएनजी लगाया तो क्या हो गई, गोइंग। ही वॉज गोइंग
टू द मॉस्क्यू टू प्रे, नमाज पढ़ने के लिए, टू परफॉर्म नमाज भी हो सकता था लेकिन इबादत करने के लिए जा रहे थे, टू प्रे, ठीक है। ही वॉज नॉट गोइंग टू, ही वॉज के बाद क्या लगाए बेटे, नॉट लगाए, बाकी सेंटेंसेस को वैसे ही राइट कर दिया। ही वॉज नॉट गोइंग टू द mosque to pray. Was he going to the mosque to pray? Was he not going to the mosque to pray? Was he, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आया बेटा, ठीक है। और क्या काम करने के लिए जा रहा था वो भी लिखा है हमने, टू द मॉस्क, वो कहाँ जा रहा था बेटा, मस्जिद जा रहा था, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किस लिए बेटा, नमाज पढ़ने के लिए, टू प्रे। यहाँ पर लास्ट में क्या लगा है बेटा, क्वेश्चन मार्क। वॉज ही नॉट गोइंग टू द मॉस्क टू प्रे, ठीक है। वॉज, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट में बेटा क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। होप्स हो कि सेशन आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा आपको। और इससे पहले जो है मैंने इसकी सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। और उसके अलग से मैंने प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी करवाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस देखें बेटा, जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, लिया था, वो काम जो आप अपने पास्ट में मुकम्मल कर चुके होते हैं। जैसे कि अम्मी ने पूछा कि सफाई कर लिया, मतलब मैंने कब का किया था, कब किया था सफाई, आप ऐसे बोलते हैं, मतलब मैंने वो काम कर लिया था, ठीक है। मैं खाना खाया था, मैं खाना खा चुकी थी, ठीक है। मैं रो चुकी थी, मैं अपने मेहमानों से मिल चुकी थी, ठीक है। जब हम इस तरह से बोलते हैं तो ये आपने वो काम किस में किया है बेटा, पास्ट में कंप्लीट किया है, ठीक है। पास्ट बेसिकली वो होता है जैसे कि अब, जैसे अभी आप यहाँ पर बैठे हो, अब शाम हो रहा है, तो आपने सुबह के नाश्ते में क्या किया था, ठीक है। जो सुबह के नाश्ते में आपने किया था वो आपका पास्ट हो गया, ठीक है। वो अभी आपका प्रेजेंट मूवमेंट नहीं चल रहा, तो इसको हम कहते हैं पास्ट, जिसे हम माजी कहते हैं, ठीक है। तो पास्ट में जो काम आपने कंप्लीट किया था उसका जिक्र जब आप प्रेजेंट में करते हैं तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है, ठीक है। तो आगे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, सबसे इजी है ये, हैड। क्या यूज होता है बेटा, हैड यूज होता है, कुछ भी, ही शी इट, एनी सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, यू हो, वर हो, दे हो, मतलब जो भी हो बेटा, जो भी हो, आपने सिर्फ हेड लगाने, क्या लगाने, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई। यहाँ पर सिर्फ आपने हेड लगाया, सारे परफेक्ट टेंस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेगेटिव में देखें, हेड के बाद क्या लगा देंगे बेटा, नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। इंटेरोगेटिव में हेड आपका पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सिंपल। इंट्रोनेगेटिव में क्या होगा बेटा, जी, तो यहाँ पर इंट्रोनेगेटिव की बात आ गई है, तो इंटेरोनेगेटिव या इंट्रोनेगेटिव में बेटा देखें, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रट्टा लगाने नहीं बोला है मैंने, आप ये समझ रहे होंगे कि आपको ये रट्टा इस तरह से लगाया जा रहा है, फिर आपको कैसे पता चलेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे ना, फिर आपको वो चीज़ें जहन में खुद ब खुद बैठती जाएंगी, ठीक है। और ये जो है वो सेंटेंस बनाने का ये स्ट्रक्चर है, आप विदाउट स्ट्रक्चर जो है वो चीज़ें इतनी बेटर तरीके से नहीं सीख सकते, आपको कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर सीखना लाजमी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। चलें हम इसका जो है वो प्रैक्टिस सेशन देख लेते हैं। जी, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है वो मैंने सबसे पहले लिया है, ओहो इसमें मैंने एनिमेशन नहीं लगाया, छोड़ो कोई बात नहीं। वो फर्नीचर तैयार कर चुका था, ठीक है। वो फर्नीचर क्या कर लिया था बेटा, तैयार कर चुका था। तो ये लड़का है तो ही, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ही लगाया, लेकिन इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब में कोई चॉइस नहीं है कि आप ये लगाएं वो लगाएं, नहीं, सिंपल आपने हेड लगा देना है, ठीक है। तैयार कर चुका, तैयार कर चुका, तो तैयार कुछ भी आप तैयार करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म आपकी आती है प्रीपियर, क्या आती है बेटा, प्रीपियर। और थर्ड फॉर्म क्या आती है बेटा, प्रीपियर्ड। ही हैड प्रीपियर्ड, क्या तैयार किया बेटा, फर्नीचर, ही हैड प्रीपियर्ड द फर्नीचर, सिंपल। उसके बाद आपने क्या लिखा है, नेगेटिव में ही हैड नॉट, हैड के बाद क्या लगा बेटा, नॉट, he had not prepared the furniture, had he prepared the furniture बोल रही हूँ, फर्नीचर क्या होता है बेटा, बताइएगा जरूर। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रीपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, प्रीपेयर्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया, हैड ही प्रीपेयर्ड द फर्नीचर, हैड ही नॉट प्रीपेयर्ड द फर्नीचर, यह आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सबसे पहले आपका आया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैड ही नॉट प्रिपेयर्ड द फर्नीचर, ठीक है, वो लोग हमारे घर आ चुके थे। वो लोग की इंग्लिश क्या होती है बेटा, दोस पीपल, वो लोग को हम क्या कहते हैं बेटा, दोस पीपल, ठीक है, दोस पीपल हैड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम की, कम होती है बेटा, दोस पीपल हैड कम टू आवर हाउस, दोस पीपल हैड नॉट कम टू आवर हाउस, हैड दोस पीपल कम टू आवर हाउस, हैड नॉट दोस पीपल कम टू आवर हाउस, सिंपल। सबसे पहले आपने क्या लिखा, हैड के बाद नॉट लगाया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव में हैड आपका पहले आ गया, उसके बाद सारे सेंटेंसेस वैसे ही आपने लिखे बेटा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। और हैड नॉट, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है हैड नॉट दोस पीपल कम टू आवर हाउस, तो हैडेंट पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, हैडेंट, लास्ट में क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क, सिंपल। अब आगे मूव ऑन करते हैं जल्दी से। जी, तो आगे देखें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपका टेंस है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो टेंस होता है, सिंपल है, इसमें पास्ट और परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिला के ये सेंटेंस बनते हैं, ठीक है, इसमें वक्त की मुद्दत का जिक्र होता है, जो मेन बात ये है कि वो पास्ट में वो काम कब से स्टार्ट हुआ है, सुबह से स्टार्ट हो रहा था, या मतलब वो काम कब शुरू हुआ था, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैंने दोपहर का खाना 1 बजे बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ये आई हैड बीन प्रिपेयर्ड लंच फॉर 2 PM, ठीक है, 2 बजे स्टार्ट किए थे या 1 बजे स्टार्ट किया था, मुझे खुद भी याद नहीं अभी मैंने क्या बोला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ठीक है, जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, और इसके बाद वक्त की मुद्दत का जिक्र होता है, वक्त की मुद्दत का जिक्र होता है, ठीक है, वो काम किस वक्त से शुरू हुआ था, जैसे मैं सुबह सो रहा था, मैं 2 घंटे से मेहमान का इंतजार कर रहा था, हम वो ये सेंटेंसेस अपने रोजमर्रा की लाइफ में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर में बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, परफेक्ट में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो यहाँ पर हम सिंपल एज इट इज वही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेड, ठीक है, और यहाँ पर जो है परफेक्ट में हैज, हैव और हेड ही आती है, मतलब हैज हैव की फैमिली ही आती है, तो यहाँ पर आपने हेड यूज करना है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सिंस या फोर, सिंस बेटा वहां लगाते हैं जहां पर वक्त का आपको बेहतर तरीके से पता होता है, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 2020, 2023, 2024, ठीक है, जब इस तरह से आपको ईयरली के बारे में मालूम हो, ठीक है, तो वहां पर आप सिंस यूज करेंगे, और फोर आप वहां लगाते हैं जहां पर आपको ड्यूरेशन दिया जाए, जैसे 1 साल से, 2 साल से, 2 महीने से, 3 महीने से, ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब इस तरह से आपको सिर्फ ड्यूरेशन बताया जाए तो वहां पर आपने फोर लगाना है। नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, नेगेटिव में हेड के बाद आपने नॉट लगाया, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर, या इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर, और इंटेरोगेटिव में भी इंटेरोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, बाकी सारे सेंटेंसेस आपने वैसे ही लिखने हैं, और इंट्रो नेगेटिव में बेटा हेड आपने लिखा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर बीन लगाना है, नॉट से मतलब नॉट से पहले बीन नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाया फिर आपने बीन लिखना है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो वो आपने ज़रूर ज़रूर देखना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, ठीक है। अब चलें हम हम सेंटेंस देख लेते हैं, इसके सेंटेंस आप किस तरह से बनाएंगे, अप्लाई करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को। मैं 2 दिन से वॉक कर रहा था, मैं 2 दिन से क्या कर रहा था बेटा, वॉक कर रहा था, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, आई के साथ आपने सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया, वो आपने लगा देना है हेड, हेड के बाद प्लस बीन वो लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वॉक करने की इंग्लिश होती है वॉक, ठीक है, प्लस आईएनजी लगाई तो वॉकिंग हो गई, ठीक है, यहाँ पे वर्ब आ गया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम टाइम मेंशन है, जैसे 2 दिन, ये नहीं पता है कि कौन सी 2 दिन, पीर मंगल या बुध जुबरात, ये आपको नहीं पता है, ठीक है, यहाँ पे फॉर 2 डेज, ठीक है। नेगेटिव में बेटा बेटा देखें, आई हैड के बाद आपने क्या लगाया बेटा, नॉट लगा दिया, फिर बीन लिखना है, फिर सारे सेंटेंसेस को वैसे ही लिख देना है। इंटेरोगेटिव में बेटा सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हेड,
उसके बाद हैड आई बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है। हैड आई बीन वॉकिंग फॉर 2 days, ठीक है, हैड आई नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 days। और इंटेरोनेगेटिव में आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट लगाया, फिर बीन लिखा। हैड आई नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 days, ठीक है। वो सुबह से पढ़ाई कर रही थी, वो सुबह से क्या कर रही थी बेटा, पढ़ाई कर रही थी। शी, आपने इसके साथ भी वही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है जो आपने सबके साथ यूज करना है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो शी हैड बीन क्या बेटा, स्टडिंग, पढ़ाई कर रही थी बेटा। वो क्या कर रही थी, उसका एक्शन क्या था, पढ़ाई। तो यहाँ पर स्टडी फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी लगाए तो बेटा क्या हो गई, स्टडिंग हो गई। कब से करिए बेटा, सुबह से करिए। ये बिल्कुल टाइम आपको पता है कि सुबह का वक्त कब होता है, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये बिल्कुल आपको एग्जैक्टली टाइम मेंशन है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। शी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैड शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैड शी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। होप्स हो कि आज का सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मैंने भरपूर तरीके से आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे जो है वो बिलो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ताकि मैं आप लोगों की भी अच्छी तरह से वहाँ पर जो है वो जो भी कन्फ्यूजन हो उसे दूर करने की कोशिश करूँ। और बहुत सारे वो जो वीडियोज़ जो है मेरे चैनल में मौजूद है 10 से रिलेटेड अलग-अलग, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अगर पीछे से कुछ डिस्टर्बेंस हो तो बेटा इन सारे डिस्टर्बेंस को आपने इग्नोर करना है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।